दोस्तों, क्या आपने कभी भी सोचा है कि अंगुलीमाल आखिर डाकू क्यों बना? उन लोगों की हत्या कर उनकी उंगली ही काटकर अपने गले में क्यों पहना करता था? क्या अंगुलीमाल का वास्तविक नाम अंगुलीमाल ही था या कुछ और? आप में से बहुत से लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होगी और कुछ लोग तो कहेंगे वो तो पहले से ही हिंसक प्रवृत्ति का था और उसका काम ही था लोगों की हत्या और लूटपाट करना। पर वाकई क्या यही सच है या सच्चाई कुछ और ही थी जिसे आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं और शायद ना ही कभी हमने जानने की कोशिश की? आखिर कैसे तक्षशिला का सबसे बुद्धिमान बालक एक हत्यारा डाकू बन गया? दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद उनका शिष्य बना और बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करके बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। लेकिन इस कहानी का प्रश्न यह नहीं है कि अंगुलीमाल डाकू से एक अच्छा इंसान कैसे बना। यह तो हम सभी बचपन से ही हर कहानी में पढ़ते आ रहे हैं। प्रश्न यह है कि आखिर अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू कैसे बना? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसे अंगुलीमाल को डाकू बनने पर मजबूर किया? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हम अंगुलीमाल के जीवन से जुड़े उस रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे आज तक हमसे छुपाया गया और ना ही किसी कहानी में इसका जिक्र किया गया कि आखिर अंगुलीमाल डाकू क्यों बना। तो दोस्तों, बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज आपको अंगुलीमाल के जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगुलीमाल बौद्धकालीन एक खूंखार डाकू था जो राजा प्रसेनजीत के राज्य श्रोस्ती के जंगलों में रहता था। जो भी राहगीर उस रास्ते से जाता उन राहगीरों को मार देता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। एक डाकू जो बाद में संत बन गया। कौन था अंगुलीमाल? लगभग 2500 वर्ष पूर्व कौशल देश की राजधानी श्रोस्ती में एक ब्राह्मण पुत्र का जन्म हुआ। उस ब्राह्मण पुत्र के बारे में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की। यह बालक हिंसक प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर हत्यारा डाकू बनेगा। यह जिस रास्ते से गुजरेगा वहां त्राही त्राही मच जाएगा और कितने ही गांव और बस्तियां उजड़ जाएंगी। न जाने कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी और कितने ही बालक अनाथ हो जाएंगे। इस बालक का जीवित रहना इस राज्य और देश के लिए अभिशाप होगा। जब ऐसी भविष्यवाणी माता पिता ने अपने पुत्र के बारे में सुनी तो वो चिंतित हो उठे। वो सोचने लगी कि एक ब्राह्मण का पुत्र हत्यारा डाकू बनेगा। उस ब्राह्मण के घर के आसपास जो भी लोग रहते थे, कुछ ही दिनों में उनको भी उस बालक के भविष्यवाणी की जानकारी हो गई। ये बालक आगे चलकर हत्यारा डाकू बनेगा। तो उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि जो बालक आगे चलकर इतना क्रूर, निर्दयी हत्यारा डाकू बनेगा, जो हजारों लोगों की मौत का कारण बनेगा, उसको मार देना ही उचित होगा। जब लोगों ने उस ब्राह्मण पर अपने पुत्र की हत्या करने का जोर डाला तो उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र की हत्या करने से मना कर दिया और बोला, भला कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र की हत्या करेगा? ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता और ना ही किसी को करने दूंगा। जब ऐसी बात गांव वालों ने सुनी तो वे सभी मिलकर राजा प्रसेनजीत के पास गए और उस बालक के भविष्यवाणी से लेकर वो सारी बातें विस्तार से राजा को बताई जो उस ब्राह्मण ने गांव वालों से कही थी। ऐसी बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भविष्य की कल्पना के आधार पर इस बालक की हत्या कैसे कर सकते हैं जिसने अभी तक कोई अपराध ही नहीं किया हो। यह बालक तो अभी ये भी नहीं जानता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है और हत्या क्या होती है। हम बिना अपराध इस बालक की हत्या करके पाप का भागी नहीं बन सकते। और फिर भविष्यवाणी का क्या है, वो झूठी भी तो हो सकती है, क्योंकि इंसान अगर चाहे तो अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकता है। गांव वाले
राजा की बात मानकर शांत हुए और वहां से चले गए। फिर राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा, तुमने इस बालक का नाम क्या रखा है? उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने अभी तक इसका नामकरण नहीं किया है। राजा ने कहा, तुम इसका नाम अहिंसक रखो। अहिंसक का अर्थ है जो कभी भी हिंसा ना करे। शायद नाम के प्रभाव से यह एक अच्छा इंसान बन जाए। तो यही सोचकर माता पिता ने उसका नाम अहिंसक रखा। तो दोस्तों, इस तरह अंगुलीमाल का वास्तविक नाम अहिंसक पड़ा। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। अभी कहानी का एक हिस्सा तो बाकी ही था। अहिंसक को उसके माता पिता ने शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा। अहिंसक बड़ा मेधावी छात्र था। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और अपने गुरु का प्रिय शिष्य भी था। देखते ही देखते वो अपने साथ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से आगे निकलने लगा। गुरुजन भी उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किया करते। यह देखकर उसके सभी सहपाठी उससे ईर्ष्या करने लगे, उसे हमेशा परेशान करते। पर अहिंसक उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी शिक्षा पूरी करने में लगा रहा। एक दिन उसके कुछ सहपाठी जो उससे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने आचार्य को अहिंसक के बारे में झूठी बातें बताकर उसके विरुद्ध कर दिया और गुरुजी के सामने उसे प्रमाणित कर दिया कि वह दोषी है। आचार्य ने क्रोध में अहिंसक को आदेश दिया कि वो 1000 व्यक्तियों की उंगलियां काट कर ले आए, तब उसे आखिरी शिक्षा देंगे। गुरु ने विचार तक ही नहीं किया कि वो जो उससे कह रहे हैं यह तो उसके भाग में ही लिखा है। अहिंसक गुरु की आज्ञा मानकर वो 1000 उंगलियां जुटाने के लिए चल पड़ा और हत्यारा बन गया। वो जिस भी रास्ते से गुजरता, लोग भय से थर थर कांपने लगते। वो जिस भी व्यक्ति की हत्या करता, उसकी एक उंगली काटकर अपने गले में माला के रूप में पहन लेता। इस तरह से एक मेधावी छात्र अहिंसक से अंगुलीमाल डाकू बन गया। अब आप सभी से एक प्रश्न है, आप जरूर बताइएगा, अहिंसक को अंगुलीमाल डाकू बनाने में किसकी गलती है और क्यों? दोस्तों, इस चैनल पर ऐसी बहुत सी कहानियों का रहस्य खोलने वाला हूँ, जिसका प्रश्न आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा और जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल नोटिफिकेशन को और इस परिवार को एक कदम आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दीजिए। हमें बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।